14वां बाब और उसकी पहली 2 आयात से तलावत करेंगे। आप गौर से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम जितने भी मसीही दुनिया में हैं, दुनिया की सब कौमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखती हैं और ये ईमान रखती हैं कि खुदावंद यीशु मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। आमीन। भाई गुजर जाए, आप क्यों शोर करें, कलाम हो रहा है। यीशु मसीह एक दफा मरा, हमारे लिए भी एक दफा मरना जरूरी है। लेकिन यीशु जी उठा, ईमानदार भी जी उठेंगे। आमीन। 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 हालेलुया। अगर यीशु जी ना उठता तो हमारा मातम अवधि होता। चूंकि यीशु जी उठा, इसलिए हमारा गम अवधि नहीं है, ये खत्म होने वाला है। आमीन। आज हमारे बुजुर्ग मुश्ताक नत्था का तीसरा है। मैंने बहुत सारे तीसरों में खुदा का कलाम सुनाया है, लेकिन याद रखें, जिस तरह जमीन पर हर बशर का तीसरा होता है, यीशु मसीह का भी तीसरा हुआ। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र के बंधनों को तोड़कर जी उठा। आमीन कहें, हालेलुया कहें। मैं दुनिया में हर जगह पर यह बताता हूं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है, मेरे यीशु जैसा कोई दुनिया में नहीं है। वो यकता है, वो डिफरेंट है, वो कादिर है, वो अब्दियत का बाप और सलामती का क्या है, शहजादा है। वो जिंदा है और आसमान पर बाप के दाने हाथ मौजूद है। वो ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि जागता रहता है। वो दुआ को सुनता है और जवाब देता है। और याद रखें, ईमानदारों को लेने के लिए वापस आने वाला है। आमीन। दुनिया के सारे अंबिया, सारे रसूल, आदम और हवा, सैत और अनूश, केनान और मुहल्ललेल, यारद और हनूक, मतुसला लमक और इनके साथी दीगर, अब्राहम, इसहाक और यकूब और यहूदा, फारिस और हसनून, राम और इब्नदाब, नहसून और सुलेमोन, बोइस और ओबेद और इस तरह सारे और दीगर अंबिया, अब्राहम, इसहाक,
के अलावा जितने भी थे, आदम से लेकर आज तक जितने भी हुए, उन सब ने कहा खुदावंद फरमाता है, सब ने कहा मुझ पर रोया नाज़िल हुई, सब ने कहा खुदावंद ने ये कहा। लेकिन याद रखें, दुनिया के अंबिया के अंदर, रसूलों के अंदर, औलिया के अंदर, नबियों के अंदर यीशु मसीह वाहिद और यकता है, जिसने ये नहीं कहा कि खुदावंद फरमाता है, उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मेरे सिवा कोई बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन कहे। यीशु के सिवा किसी ने ऐसे अल्फाज नहीं कहे। आमीन कहे। यीशु जिंदगी भी है और क़यामत भी है। जिंदगी का मतलब वो जिंदगी बख्शता है, और क़यामत का मतलब है जो मर जाए उससे जिंदा करने की कुदरत रखता है। आमीन कहे। मेरे शिशु, आपने देखा, खुदा के कलाम में से देखा, मरियम और मर्था को देखा, खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया से चंद मील के फासले पर मौजूद था, और एक आदमी को बैतनिया से, जो मरियम और मर्था के घर के करीब था, हमसाया था, अच्छा था, उसको भेजा कि जाके यीशु को खबर दे कि लाजर बीमार है, लाजर बचने वाला नहीं है। यीशु तक खबर पहुंची, और फिर ये खबर पहुंची कि लाजर क्या है, मर गया है। खुदावंद यीशु ने कहा आओ हम लाजर के पास चलें, आओ लाजर को जगाने चलें, क्योंकि लाजर सोता है। लेकिन याद रखें, लाजर तो मर गया था, लेकिन जब यीशु मसीह बैतनिया के करीब आए तो मर्था भागी, खुदावंद यीशु के पास जाती है और कहती है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई न मरता, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई बीमारी से अच्छा हो जाता। खुदावंद यीशु मसीह ने बात को सुन लिया, और फिर मरियम भी भागी आई, और वो भी कहती है, रोती है और बैन करती है, आंखें सवाल हो चुकी है, गम से निढाल है, दोनों बहनें निढाल हो चुकी है, और 3-4 दिन से मुसलसल रो रही है, माँ और बाप नहीं है। लेकिन बहन मर्था के बाद मरियम भी कहती है कि खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई जो इकलौता था, जो एक ही था, न मरता। लेकिन यीशु ने कहा आपका भाई मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है। मरियम और मर्था कहती है, खुदावंद हाँ हम जानते हैं कि हमारा भाई मरा नहीं, सोया है और क़यामत के रोज जी उठेगा। लेकिन यीशु ने कहा मरियम और मर्था याद रखो कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया कहे, प्रेज द लॉर्ड भी कहे, आमीन भी कहे। यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है। आमीन। खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। आमीन। मैंने दुनिया की कौमों में देखा, गैर अक़वाम में देखा, पिछले दिनों एक हादसा हुआ, रावलपिंडी में एक आदमी मर गया। जब उसके भाई ने उसके मरने की खबर सुनी, उसके भाई को अटैक हो गया, वो भी मर गया। बेटी जो थी वो अपने घर में थी, जब उसको खबर मिली मेरा बाप मर गया, वो भी मर गई। और इसी तरह एक घर में 3 हादसे हो गए। लेकिन याद रखें, एक मसीही ईमानदार मरने वाले के साथ मरता नहीं, क्योंकि उसका यकीन कामिल है कि जो मेरा अजीज, जो मेरी बहन, जो मेरा भाई, जो मेरा बाप, कोई भी ईमानदार मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। और जब यीशु आएगा तो वो जी उठेगा। आमीन कहें। यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं बाप के पास आता हूं। मेरे बाप के घर में कितने मकान हैं? हालेलुया। लोग सोसाइटियां, कॉलोनियां बनाते हैं और कहते हैं किराएदारों के लिए खुशखबरी। किन के लिए खुशखबरी? रेंट पर रहने वालों के लिए खुशखबरी, 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 खुशखबरी। मैं रेंट वालों को भी
और जमीनी घर वालों को भी कहता हूं, क्योंकि जमीन हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये पक्के मकान हमारे नहीं है और इनमें हमने हमेशा नहीं रहना। मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि यीशु के पास आसमान पर ईमानदारों के लिए अच्छे और खूबसूरत बने बनाए घर मौजूद है। हालेलुया कहे। और जो भी उस पर ईमान रखता है बगैर एडवांस के उसे घर मिलता है। हालेलुया कहे। बगैर एडवांस के आसमान पर ईमानदारों के लिए घर मौजूद है। मेरे पास कुछ महीने पहले मेरे खादम आए, कसूर से पास्टर आए, मैंने खाना शाना खिलाया। मुझे कहते बिश साहब ये जो घर जहाँ पे रहते हैं ये अपना है। मैंने कहा अपना नहीं है, ये रेंट का घर है। ये अपना ताड़ा किथे आ? मैं क्या अपना बनन दिया। अच्छा बनन दिया कितों तक पहुंच गया? मैं क्या लैंटरा तक पहुंच गया। अच्छा बिश साहब सानू वहाओ असी दुआ करिए ताड़े घर। मैं क्या अगर मेरा घर वेखना तो फिर आसमान से जाना पड़ेगा। परेशान हो गए, क्या आसमान पर जाना पड़ना है? मैंने कहा मेरा घर आसमान पर तमीर हो रहा है और मैं जानता हूं कि वो खूबसूरत घर है, वो अच्छा घर है। मेरे यीशु का भी जमीन पर कोई घर नहीं था। आमीन। हमारा भी जमीनी घर ये टेम्परेरी घर है, ये खैमा का घर है, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब ये खैमा का घर गिराया जाएगा तो तुमको आसमान पर एक इमारत मिलेगी और वो इमारत इंसानों के हाथ की बनाई हुई नहीं है, क्योंकि इंसान खुद गिरने वाला है, इसलिए उसकी इमारत भी गिरने वाला है। कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं है जो इमारत बनाकर ये कहे कि ये घर हमेशा रहेगा। बेशक दुआ दे देते हैं कि ये घर सदा सलामत रहे, लेकिन हर एक घर, हर एक कोठी, हर एक बंगला, हर एक मकान एक दफा गिरना है और इसने खत्म होना है। और इसी तरह इंसान ने भी जमीन को छोड़ना है। मेरे अजीजों याद रखें, मसीही ईमान कुदरत वाला ईमान है। आमीन कहें। सब अपने दाने हाथ को लहरा करके हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु